Hello students, welcome to the online session of NCERT Class 10 Science. I am Utkarsh Goswami, your Science and Mathematics teacher. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, यानी अम्ल, क्षार व लवण के बारे में। ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस सेशन में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एसिड्स और बेसिस को सेपरेट लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ केमिकल फार्मूलाज आप देख सकते हैं, HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड here there are bases which are NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, एंड NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस में, यानी कि अम्ल और क्षार में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसके बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर टेस्ट, ओके, तो लिटमस पत्र प्रयोग के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप है किसी भी सब्सटेंस को एसिड और बेस पता लगाने का। ठीक है, वो मीडियम एसिडिक है यानी कि अम्लीय मीडियम है, या बेसिक मीडियम है, या एल्कलाइन मीडियम है, या क्षारीय मीडियम है। ठीक है, तो हम अम्ल और क्षार का, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए सबसे पहले लिटमस पेपर टेस्ट को स्टडी करेंगे। तो लिटमस पेपर होता क्या है? तो लिटमस पेपर एक तरह का एक फिल्टर पेपर ही है, जिसमें जो लाइकन प्लांट से, लाइकन हर्ब्स जो होती हैं, एक लाइकन वनस्पति होती है इस तरह की, इसमें से कुछ नेचुरल डाइस निकलती हैं। तो ये एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है। तो अगर हम इनकी जो वाटर सॉल्युबल जो डाइज हैं, इनको अगर फिल्टर पेपर में एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, तो ये एक तरह से लिटमस पेपर की तरह एक्ट करता है। वो एक लिटमस पेपर इंडिकेटर बन जाता है, जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो लाइकन की जो हर्ब्स होती, लाइकन हर्ब्स जो होती हैं, उनकी जो नेचुरल डाइस होती है, उनसे ये बनता है। और ये कैसे एक्ट करता है एसिड और बेस में? तो एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर जो होता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा एसिडिक में, और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा बेसिक मीडियम में। यानी कि लिटमस पत्र जो होता है, नीला लिटमस पत्र लाल कलर का हो जाएगा अम्लीय माध्यम में, और लाल लिटमस पत्र ब्लू कलर का यानी कि नीले कलर का हो जाएगा क्षारीय माध्यम में। ओके, तो इस तरह से ये एक्ट करता है। जैसे एसिड है तो रेड लिटमस पेपर अगर मैं डालता हूँ एसिडिक मीडियम में तो वो रेड ही रहेगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर में डालता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेड लिटमस पेपर डाला एसिड में, फॉर एग्ज़ाम्पल HCl में मैंने रेड डाला तो वो रेड कलर का ही रहेगा। और अगर मैंने NaOH मीडियम में या फिर KOH मीडियम में ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू रहेगा, क्योंकि रेड ब्लू हो जाता है बेस में, क्योंकि रेड डालेंगे तो वो ब्लू होगा, और एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा मीडियम एसिडिक है और कौन सा मीडियम बेसिक है यानी कि एल्कलाइन है। तो ये आपने देख ही लिया कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू को रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को, और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर टेस्ट। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें तीन तरह की कैटेगरीज हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जिसमें लिटमस है हमारा, टर्मरिक यानी कि हल्दी है, और चाइना रोज़ है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि हम लेबोरेटरीज़ में क्रिएट करते हैं, लेबोरेटरीज़ में बनाते हैं,
तो वो है मेथिल ऑरेंज फिनोफ्थैलीन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि गंध सूचकांक, ये उस तरह के, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों में इनकी स्मेल अलग अलग होती है। तो स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक मीडियम है। तो ये होते हैं गंध सूचकांक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया और वनीला हो गया। वनीला एसेंस जो होता है ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गंध सूचकांक की तरह यूज़ होता है। नेचुरल और सिंथेटिक तो कलर चेंज करते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में के कांटेक्ट में आने पर एक स्मेल देते हैं, अलग अलग स्मेल देते हैं। तो उनकी स्मेल्स की बेस पर हम पता लगा सकते हैं, गंध जो आती है उसकी बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। टर्मरिक में जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में टर्मरिक जो होता है वो येलो ही रहेगा। जैसे अगर आप टर्मरिक में नींबू डालेंगे तो वो येलो कलर का ही रहेगा। ओके, उसमें कोई कलर चेंज ज़्यादा नहीं आता है। पर अगर आप इसको किसी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में डालेंगे, टर्मरिक में अगर कोई बेसिक मीडियम में डालो तो वो इस तरह से डीप रेड यानी कि वर्मिलियन कलर का हो जाता है, एकदम गहरे लाल रंग का हो जाता है अगर आप इसको किसी क्षारीय माध्यम के संपर्क में लाते हैं, बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में लाते हैं। उसी तरह मेथिल ऑरेंज जो होता है ये आपका एसिडिक मीडियम में रेड ऑरेंज यानी कि पिंकिश कलर का हो जाता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो होता है वो आपका pH 2 यानी कि फॉर एग्जांपल जो 7, अभी आपने pH के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी pH के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ pH का मतलब क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। तो pH एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्केल है जो कि हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम के बारे में बताता है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। तो 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, जिसमें वो जो ना तो एसिड्स होते हैं ना जो बेसिक होते हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस की pH 7 होती है, और 7 से ज़्यादा वाले बेस होते हैं और 7 से कम वाले एसिड होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एसिड होता है मेथिल ऑरेंज, अगर मैं मेथिल ऑरेंज में एसिडिक मीडियम डालता हूँ, कोई एसिडिक सब्सटेंस डालता हूँ, तो वो मेथिल ऑरेंज थोड़ा पिंकिश कलर का हो जाएगा, यानी कि रेड ऑरेंज कलर का, समथिंग रेड ऑरेंज लाइक वो हो जाएगा। ओके, और जो आपका बेसिक मीडियम है या फिर न्यूट्रल मीडियम है तो मेथिल ऑरेंज येलो कलर का रहता है बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। फिनोफ्थैलीन जो कि एक कलरलेस इंडिकेटर है, तो ये एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखिएगा, जो आपका एसिडिक मीडियम होता है इसमें ये कलरलेस रहता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये आपका एसिड है यहाँ पर। ओके, इट इज़ एसिड। तो ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ये कलरलेस होता है फिनोफ्थैलीन, तो कलरलेस ही रहता है एसिडिक मीडियम में। पर बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का, इस तरह के कलर का हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से ये अपना कलर चेंज करता है, दोनों इंडिकेटर्स। ओके, तो मेथिल ऑरेंज का देख लिया, फिनोफ्थैलीन का देख लिया हमने, टर्मरिक का देख लिया। तो ये था लिटमस पेपर या फिर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के थ्रू, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स के थ्रू हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो एसिड और बेस का अब एक नया टाइप आ रहा है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ये है आर्हेनियस की थ्योरी, जो ये कहती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यानी वाटर सॉल्यूशन के अंदर, हम अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम्स को, किसी भी दो सब्सटेंस को डाला फॉर एग्जांपल, तो अगर जो सब्सटेंस वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन देगा तो वो तो एसिड होगा, और जो OH- आयन देगा वो बेस होगा। तो ये थी आर्हेनियस की थ्योरी। साइंटिस्ट, जो स्वीडिश साइंटिस्ट हैं आर्हेनियस, उनकी ये थ्योरी है जिसमें ये कहते हैं कि अगर सब्सटेंस H+ आयन देता है वाटर सॉल्यूशन में तो वो एसिडिक होता है, और OH- आयन देता है तो वो बेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप देख सकते हैं ये H+ आयन दे रहा है, H+ और Cl- में टूट गया वाटर सॉल्यूशन के अंदर, तो ये H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब कि ये एसिड होगा। और जो सब्सटेंस OH- देता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH- आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ OH- आयन दे रहा है, तो ये बेस है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन। तो किसी भी सब्सटेंस की वाटर सॉल्यूशन के अंदर अगर H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी भी सब्सटेंस के ने अपने सारे के सारे H+ आयन वाटर सॉल्यूशन में दे दिए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, और किसी भी सब्सटेंस ने अपने सारे के सारे OH- आयन वाटर सॉल्यूशन के अंदर दे दिए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। जैसे HCl एंड NaOH इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स वो सब्सटेंस हैं जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन में बनते हैं। इनके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिड और बेस। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो NaCl यहाँ पर सॉल्ट है और H2O वाटर है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस ने स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट किया तो आपको सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए ध्यान, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर CaCl2 आपका एक सॉल्ट बना रहा है, और HBrKOH यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फ्लोराइड आपका बना रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और सॉल्ट्स के बारे में हम थोड़ा आगे फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।